प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। 14 दिसंबर 2020 इवनिंग शिफ्ट के हमने 8 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। यदि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाए और क्षेत्रफल समान रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी। देखो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई इसकी 20% बढ़ाई जाए। 20% का मतलब भाई 1/5, यानी 5 से 1 बढ़ा दी जाए। पहले 5 थी, अब कितनी कर दी गई? 6। क्षेत्रफल समान रखना है तो क्या करेंगे? इसका विपरीत कर दो, चौड़ाई 6 से 5 कर दो। ठीक है, देखो 5 गुना 6 30, 6 गुना 5 30, सेम आ जाएगा क्षेत्रफल। तो 6 से कितनी कर दी हमने? 5। कितनी कम की गई? 1। किस पे? 6 पे। और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 2 से 50, 2 से 3, 50/3, यानी 16 सही 2/3% चौड़ाई कम करनी होगी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर x% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 18,000 रुपये की एक धनराशि 2 वर्षों में 20,608.20 रुपये हो जाती है तो x का मान कितना होगा? भी देखो कितनी हो जाती है, यानी अमाउंट बटा प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो देखो कितना हो जाता है? 20,608.20 बटा में 18,000, यानी 18,000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है। ठीक है, दशमलव हटा देंगे तो बटा में 2 0 लगा दो, यानी 100 से गुणा और कर दो। समय कितना है? 2 वर्ष। 2 वर्ष में इतनी हुई है, इसका वर्गमूल निकाल दो भाई। ठीक है, 3 है तो घनमूल निकाल दो। 1 वर्ष में पता चल जाएगा कितनी बड़ी है। 0 से 0 कैंसिल करो। अब देखो भाई 2 से कैंसिल हो जाएगी, 8 और 1 9, 9 से भी हो जाएगी। ऊपर वाली देखो 9 से है क्या? 2 और 6 8, 8 16 और 2 18, 9 से हो जाएगी। 2 और 9 दोनों से होता है, इसका मतलब 18 से भी कैंसिल हो जाएगी। 18 से कर दो इसको 1, और 2 और 2 4 0 लगा दो। इसको 18 से करेंगे 1 बचेगा, 2 18 कम 18 बचेगा 8, 18 चौके 72 बचेगा 8, 18 चौके 72 बचेगा 16, 18 9 162। ठीक है, यानी 10,000 से 11,449 हो जाएगी 2 वर्ष में धनराशि। 1 वर्ष में निकालना है तो इसका क्या करेंगे हम? वर्गमूल निकाल दो भाई। इसका कितना आ जाएगा? 100। और ऊपर देखो क्या आ जाएगा? 107। कैसे पता चला? मैं जब 107 का स्क्वायर करते हैं तो कैसे करते हैं? 100 से ज़्यादा है 7, इसमें 7 और जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा? 114। और 7 का स्क्वायर 49, यानी 107 का स्क्वायर है ये 107। 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 100 से 107, तो 100 पे कितनी बढ़ी? देखो कितनी बढ़ गई? ब्याज 7। किस पे? 100 पे। प्रतिशत निकालने की जरूरत नहीं है वैसे, क्यों 100 पे ही है तो 7 का प्रतिशत लगा सकते हैं हम। लेकिन वैसे निकालना चाहो 100 पे बढ़ी है 7, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 100 से 100 कैंसिल ही होना है, इसलिए 7%। हमें पता यहीं चल गया था। देखो 100 से 107 हो गए, यानी 7% बढ़ी। तो रेट कितनी है? 7%। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, 1 मीटर कोर वाले घनाभ बॉक्स को भरने के लिए 2 सेंटीमीटर कोर वाले घनों की कितनी संख्या आवश्यक होगी? भाई कहने का मतलब ये है, घनाभ है उसकी कोर यानी साइड 1 मीटर है। साइड 1 मीटर यानी सभी, इसका मतलब 1 मीटर है। वैसे घन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि घन की तीनों साइड बराबर होती हैं 1 मीटर। ठीक है, और छोटे घनों से बढ़ना उसको जिसकी साइड कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे? बड़े घन के आयतन को छोटे घन के आयतन से भाग दे देंगे, छोटे घनों की संख्या आ जाएगी। तो देखो ऊपर वाला 1 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे, कितना हो जाएगा 1 मीटर में? 100 सेंटीमीटर इन LBH। ठीक है, और यदि घन है तो 1 की 3 हो जाएगी। भाई 1 मीटर है, इसको मैं सेंटीमीटर में बदल लिया, और 1 की पावर 3, या घनाभ भी है तो तीनों हमें 1 मीटर ही मानेंगे क्योंकि इसमें साइड बता रखा है, तो तीनों साइड यही होंगी। ठीक है, फिर छोटे घन की साइड कितनी? 2 सेंटीमीटर।
तो 2 × 2 कुल छोटे घनों की संख्या आ जाएगी। 2 से कैंसिल करेंगे 50, ये भी 50 और ये भी 50। 5 की पावर 3 125 और 3 0 लगा दो, यानी छोटे घन कितने हो जाएंगे 1,25,000। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से 29% अधिक है। यदि दुकानदार 25% की छूट देता है तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत कितना होगा। ये देखो, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से 29% अधिक है। ये हमने 100 मान लिया, तो 29% अधिक यानी 129%, इसका कितना हो जाएगा 129। फिर क्या बोलता है 25% की छूट देता है, भाई बेचेगा तो 25% की छूट देगा। ये अपने आप में 100% है, 25% कम करेंगे तो 75% हो जाएगा। ये 75% का मतलब 75/100 यानी 3/4। ठीक है, पूछा लाभ या हानि प्रतिशत, तो इसे मूल्य निकाल लो, कितना हो जाएगा ये 29 × 3 87 यानी 387/4। पॉइंट में निकालेंगे तो 4 9 36 बचेगा 2, 4 6 24 बचेगा 3, 4 7 28, 2 4 5 20, यानी ये मूल्य हो जाएगा। 100 रुपये में खरीदा, 96.75 रुपये में बेच रहे हैं, तो नुकसान होगा कितना होगा 3.25 रुपये का। प्रतिशत में पूछा है तो हमें कैलकुलेशन 100 पे ही कर रहे हैं, तो इसका प्रतिशत लगा दूं, यानी 3.25% का हानि होगा भाई। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 12 पारियों के लिए एक निश्चित औसत है। 13वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, जिससे उसका औसत 6 रन बढ़ गया। उसका नया औसत कितना है, नया औसत निकालना है। तो देखो 13वीं पारी में कितने रन बनाए हैं उसने, 13वीं पारी में 108। अब देखो 108 में उसने क्या किया, इसके कारण 6 रन औसत बढ़ गया। कितनी पारियों का, पहले 12 पारी थी, यानी 12 पारियों को उसने 6 रन दे दिए। 12 पारी को 6 रन दे दिए, यानी ये रन तो उन्हें औसत बढ़ाने के लिए दिए हैं, उनके बराबर लाने के लिए। अपने लिए कितने रखे, तो इसमें से घटा दो, 108 में से 72 घटा देंगे, कितना बचेगा 36, यानी 6 तो उन्होंने सभी को दे दिया, अपने लिए कितने रखे 36, क्योंकि ये भी उसके बराबर आ गया ना। तो नया औसत कितना है 36। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, माना कि 2 योजनाओं में साधारण ब्याज पर समान धनराशि निवेशित की गई। योजना 1 और योजना 2 में क्रमशः 5 वर्ष और 7 वर्ष हेतु 6% और 8% की दरों से साधारण ब्याज अर्जित किया गया। योजना 1 और योजना 2 के बीच साधारण ब्याज का अनुपात कितना होगा। योजना 1 और योजना 2, धनराशि क्या है, दोनों में समान है, तो जो भी R1% इंटू T1 और R2% इंटू T2, जो दर और समय के गुणनफल का जो अनुपात होगा, दर और समय का गुणा कर दो दोनों की, वही उनका ब्याज का अनुपात होगा, क्योंकि दोनों में क्या है, धनराशि समान है। तो इसका अनुपात निकाल दो। पहले में रेट कितनी है और समय कितना है। रेट देखो, समय पहले में 5 और दूसरे में 7, और रेट पहले में 6 और दूसरे में 8, यही रेशियो होगा उनका। ठीक है, अब देखो 2 से कैंसिल हो जाए, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल करो, 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, 5 × 3 15 रेशियो, 7 × 4 28, इस रेशियो में उनका SI होगा, साधारण ब्याज 15:28। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 10 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को करती हैं तो कार्य 5 दिनों में पूरा हो जाता है। यदि एक महिला अकेले कार्य करे तो उसे कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखो भाई, 6 महिलाएं, 5 पुरुष यानी 5 मैन प्लस 6 वोमेन, एक कार्य को 8 दिनों में, इसको 8 से गुणा कर दो। और क्या बता रखा है, 10 पुरुष
और 7 महिलाएं, ये 10 मैन प्लस 7 वोमेन उसी कार्य को 5 दिनों में, ये भी कर देते हैं 5 दिन में, ये 8 दिन में। कार्य बराबर है तो बराबर रख दो। सेम कार्य है, ये भी कंप्लीट करते हैं इतने समय में, ये भी कंप्लीट करते हैं। कार्य क्षमता निकाल लेंगे मैन और वोमेन के यहाँ से। देखो 8 गुणा 5 40 मैन प्लस 48 वोमेन बराबर 50 मैन प्लस 7 गुणा 5 35 वोमेन। यहाँ से हम एक तरफ कर लो और डब्लू वाले एक तरफ कर लो। डब्लू वाली साइड लेके आओ तो कितना हो जाएगा, 35 माइनस का 48 में 35 घटा देंगे 13 डब्लू बराबर, ये उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 50 में 40 घटाएंगे तो 10 मैन। इनका रेशियो निकाल लेंगे, डब्लू इस साइड आएगा तो हम भाग में 10, इस साइड जाएगा तो भाग में 13। यानी कार्य क्षमता आ गई भाई, वो मैन एक दिन में 10 यूनिट कार्य है और मैन एक दिन में 13 यूनिट कार्य है। अब देखो कौन सा भी ले लो एक, उसी से निकाल लो। 5 मैन, एम का मान कितना है 13, यानी 13 प्लस 6 वोमेन, डब्लू का मान है 10, कितने दिन में 8 दिन में। ये दे रखा है, पूछा क्या है, एक वोमेन वोमेन का मान कितना है, कार्य क्षमता 13, 10 कितने दिन में करेगी, डे 2 दिन में। ठीक है, अब 13 गुणा 5 65 प्लस 10 गुणा 60, 10 गुणा 6 60, 60 और 65 135 गुणा में 8 बराबर क्या, 10 गुणा डे 2। अब सिंपल क्वेश्चन होगा, डे 2 का मान निकाल दो। 13 5 65 60 125 होगा भैया। ठीक है, 2 से 4 2 से 5 5 से 25 बार में 25 गुणा 4 100, तो डी 2 का मान कितना आ गया 100। यानी एक महिला उस काम को 100 दिन में कंप्लीट करेगी। ठीक है, ऑप्शन डी। इस शिफ्ट के हमने मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।